जय हिंद। नमस्कार साथियों। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, आपका स्वागत है हम अपने YouTube चैनल एवरीडे सीखो पर। तो आज की वीडियो में बात करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की। तो क्या बात करेंगे, टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टॉपिक। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन की बात करेंगे। ट्वेल्थ के सिलेबस जैसे ग्रामर है और सभी के लिए इम्पोर्टेंट है वैसे तो, लेकिन ट्वेल्थ के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से तैयारी करेंगे तो बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन ऐसे क्लियर कराएंगे, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। और जिसके समझ में नहीं आई आज तक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, वादा है मेरा, फोकस से बस मेरी वीडियो को पूरी वॉच करें, एकदम एक एक चीज़ समझ में आएगी और कभी नहीं भूलोगे। तो क्या बात करेंगे, सबसे पहले किस किस की तो बनती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट बात करते हैं। नंबर 1 पे बनती है जी एसर्टिव। एसर्टिव की बनती है। नंबर 2 अगर बात करें तो ये बनती है इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव की बनती है। नंबर 3 पर अगर बात करें तो इम्पेरेटिव की भी बनती है। इम्पेरेटिव की बनती है। नंबर 4 पर अगर बात करें तो एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी, उनकी भी बनती है। 5वें नंबर पर अगर बात करें तो ऑप्टेटिव की भी बनती है। ऑप्टेटिव सबसे पहले हम एसर्टिव से लेकर चलेंगे और इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सभी कराएंगे। तो आज की वीडियो में एसर्टिव का बात करेंगे, अगली वीडियो में इंटेरोगेटिव या इम्पेरेटिव की बात करेंगे। आगे की वीडियोस में 2-2 करके क्लियर कर देंगे। 3 वीडियोस में हमारा लगभग 15-15 मिनट की वीडियोस रहेंगी। उनमें ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा। ऑप्टेटिव की होगी। नंबर 6 डायलॉग होते हैं कुछ, इन्हें एक ही वीडियो में ले लेंगे। कोई से भी 3 एक वीडियो में ले लेंगे, कोई से भी 2 एक में ले लेंगे। आज एसर्टिव क्योंकि आज बेसिक क्लास है, इसलिए धीरे ही चलेंगे, एक साथ माइंड पर प्रेशर लेना उचित नहीं है। तो जैसे बात करें, एक एग्जाम्पल आपने देखा होगा वैसे तो कई बार। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार के आते हैं। ही सेज टू मोहन, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। यहाँ किस बात का ध्यान रखना है, कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे दोस्त क्या करते हैं कि ये जो है कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को इतने बेकार तरीके से लगाते हैं कि पता ही नहीं चलता, तुरंत उनका जजमेंट हो जाता है कि कैसे स्टूडेंट्स हैं। कैसे बात करें, कॉमा तो सभी को पता रहता है बेसिकली, लेकिन ये जो यहाँ जो बात करते हैं कि ये इन्वर्टेड कॉमा जो होता है, इसको बच्चे कभी स्टूडेंट्स ऐसे लगा देते हैं, कभी ऐसे लगा देते हैं, कभी इस कॉमे को ऐसे करके ऐसे भी कर देते हैं। तो दिक्कत यहाँ आ जाती है। सबसे बड़ी बात ये है कि इसको लगाना कैसे है। तो इसको लगाना कैसे है, इसको ले लो, जैसे कि हमें कॉमा तो पता ही है कि ऐसे लगता है, ठीक है, ये तो ध्यान ही रखना है। 9 की तरह लगता है। सबसे पहले 1 to 100 क्या आता है, 9 आता है। चलो 100 तक ही बात कर लेते हैं, उसी में ये सब आ जाएगा। 9 आ गया, कॉमा 9 की तरह समझ लो, कॉमा ये लग गया। ओके, यहाँ तक की बात क्लियर। अगर इसकी बात करें, ये कुछ ऐसे बनते हैं, तो फिर क्या आता है, ये कैसा दिख रहा है सिंबल, कुछ इस प्रकार के दिख रहे हैं ना, 66। तो काउंटिंग में 1 to 100 क्या आता है, फिर 66 आता है। फिर लास्ट वाला कॉमा क्या होता है, जैसे ही सेज टू मोहन, आई एम गोइंग टू कानपुर, यहाँ फुल स्टॉप रहता है, ये याद रखना है। और ये तो एसर्टिव की बात कर रहे हैं अभी हम, और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इसको हम क्लोज करते हैं। तो 9, 66 और यहाँ जैसे ले लेंगे तो ये 99। क्लियर, यहाँ से सभी का क्लियर हो जाएगा, मुझे पता है। सबसे पहले कॉमा हम जानते हैं कुछ इस प्रकार से, 9 फिर 66 की तरह इन्वर्टेड कॉमा को लगाते हैं और बंद कैसे करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा 99 से। यहाँ तक की बात क्लियर। अगर हम बात करें
ये सेज टू यहाँ देखने को, यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत करते हैं। सेज टू को किस में चेंज करना है, सेड टू को किस में चेंज करना है, सेड को किस में चेंज करना है, से टू को किस में चेंज करना है, सेज को किस में चेंज करना है। तो ये बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ इसको बहुत ही ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर फोकस करके समझेंगे एकदम। जैसे बात करें असर्टिव में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किस प्रकार से समझेंगे। यहाँ देखिए सेज टू अगर दिया है तो प्रेजेंट में है, दिख रहा है सेज टू, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, सेज टू का भी बताएंगे, और प्रेजेंट में, और यह से टू हुआ, से टू दिया हो, से टू प्रेजेंट हो गया। यहाँ तक की बात क्लियर। अगर सेड टू आता है या सेड आता है तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट में हो गया, ठीक है, पास्ट में हो गया, ये प्रेजेंट में हो गया। फ्यूचर में जैसे विल से आ जाए या सेल से आ जाए, विल से, सेल से, उन्हें उस प्रकार से उन्हें अगली वीडियो में जब भी बताएंगे। अभी हम बात करेंगे इन दोनों की, यहाँ तक की चलो बता ही देते हैं। सेड टू है, सेड है, से टू हो गया, सेज टू हो गया, और क्या हो जाएगा, अभी इतना ही बात करते हैं। सेज, अगर खाली सेज दिया हो या खाली से दिया हो तो क्या करते हैं, टू दिया हो जब परिवर्तन करते हैं। यहाँ तक एक बात को ध्यान रखें, अगर टू दिया है तो उसे चेंज करेंगे, किस में करेंगे, जिस प्रकार से दिया है। सेज टू दिया है तो टेल्स में कर देंगे। यहाँ से याद रखो, सेज टेल्स ऐसा आएगी इधर। प्रेजेंट में है, से टू है तो टेल आएगी। यहाँ तक की बात क्लियर। सेड टू पास्ट में है तो टोल्ड लिख देंगे, सेड ही रहेगा। सेज है, से है, तो ये इसी प्रकार से सेज और से रहेंगे। क्लियर, इज इट ओके और नॉट। अगर जैसे हम आगे बात करें कि आरवी और आरएस, कुछ समझ में आ रहा है आरवी और आरएस से, उम्मीद करता हूँ सभी को आ रहा होगा आरवी और आरएस का मतलब, जिन्होंने एक बार भी अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ी है। तो अगर आरवी और आरएस समझ में नहीं आ रहा है तो हम बताते हैं क्या होता है आरवी और आरएस। आरवी आरएस यही पार्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। रिपोर्टिंग वर्ब, और ये होती है रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ से क्लियर बात। अगर हम बात करें कि किस प्रकार से होती है ये चीज़ें, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप, आगे की बात करते हैं फिर। आगे की बात करते हैं, इसे मिटा देते हैं। जैसे यहाँ अगर हमने कहा, कुछ भी नाम ले लो, जैसे मुस्कान सेज टू राधा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, मुस्कान सेज टू राधा, आई एम राइटिंग द लेटर, यही लिख देते हैं, राइटिंग अ लेटर। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर। अगर बात करें तो इसे बोलते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब, आरबी, रिपोर्टिंग वर्ब इसे बोलते हैं। ओके, कहने को प्रथम वाक्य भी कह लो, प्रथम वाक्य, इसे द्वितीय वाक्य, और इसे रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच ये समझ में आ गया कि इसे इस दूसरे वाले को बोलते हैं द्वितीय वाक्य बोल दो, या रिपोर्टिंग स्पीच RS, या RB से बोलते हैं, इससे पहले वाले को RB, रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ तक की बात क्लियर। आगे बात करते हैं, जैसे हमने असर्टिव टू इनडायरेक्ट में अगर एक एग्जांपल लें, आइडेंटिफिकेशन इसकी क्या हो जाएगी, इसकी आइडेंटिफिकेशन में हो जाएगा पहचान। किस प्रकार से पहचान करेंगे कि असर्टिव है,
एसर्टिव आइडेंटिफिकेशन। इनमें क्वेश्चन वर्ड नहीं आते, जैसे हो जाएगा वाई है, व्हेन है, हु है, हाउ मच है, हाउ मैनी है, जितने भी हैं, हाउ मैनी है, व्हेन है, व्हेन तो हो गया। जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं, क्वेश्चन वर्ड कि उन्हें देखते ही पहचान जाएंगे असर्टिव है, ये नहीं आते इनमें, ठीक है। वाई, व्हेन, हु, हाउ मच, हाउ मैनी या वाई, व्हाट हो जाएगा, और ETC जो भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो नहीं आते, तुरंत पहचान कर लेंगे असर्टिव है। ओके, यहाँ तक की बात के लिए सब्जेक्ट से शुरू होकर फुल स्टॉप पर बंद होते हैं, ये सब्जेक्ट से शुरू हो जाते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप पर आकर क्लोज हो जाते हैं। यहाँ तक ये भी, इससे भी हम बहुत बड़ा, इसको भी बहुत बड़ी पहचान समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट से शुरू होकर फुल स्टॉप पर बंद हो जाते हैं। फुल स्टॉप के अलावा क्वेश्चन वर्ड्स अगर किसी में दिया है तो क्वेश्चन वर्ड्स और इससे बंद होता है। यहाँ तक की बात क्लियर। आगे अगर बात करें, प्रेजेंट में से या सेज आता है, पास्ट में सैड आता है, वो बात हो गई है। इसे हम, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगर बात करें रिपोर्टिंग वर्ब जो है, ये रिपोर्टिंग वर्ब, इसे नोट करें जल्दी जल्दी जैसे मैं लिख रहा हूँ। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, हो तो RS यानी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते, यहाँ तक बात क्लियर। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है, किस में है, सेज टू है या से है, से टू है, से है, सेज है, यहाँ तक क्लियर। से टू, सेज टू और से, ये भी अगर इनमें से कुछ दिखाई दे रहा है, या दिखाई दे रहा है फ्यूचर का, विल से दिखाई दे रहा है, विल से दिखाई दे रहा है, विल सेल से दिखाई दे रहा है, सेल से, तो इनमें नो चेंज। रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं करते। यहाँ तक की बात क्लियर। अगर जैसे हम बात करें आगे, यहाँ इसे मिटा देते हैं, ये भी हो गया होगा, इसे भी मिटा देते हैं। ध्यान रखना असर्टिव की हम बात कर रहे हैं। ओके, अब कुछ हम आपको पर्सन क्लियर करा देते हैं। पहले पर्सन कितने होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। पर्सन ये हो गए और इनके सब्जेक्ट जो हैं वो यहाँ हो गए, ऑब्जेक्ट यहाँ हो गए। इन्हें सीधी सीधी लेते हैं, सीधी लाइन क्यों नहीं आ रही है, सिस्टमेटिक क्यों नहीं आ रहा है ये। पर्सन यहाँ सीधा है, चलो कुछ तो है। इनके सब्जेक्ट यहाँ, इनके ऑब्जेक्ट यहाँ और पजेसिव केस यहाँ, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। जैसे फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी आता है फर्स्ट पर्सन में, और सेकंड में क्या आता है और थर्ड में क्या आता है। अगर इनकी बात करें तो इस टेबल को आप नोट कर लें, ये बहुत इम्पोर्टेंट टेबल है। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और बी। सेकंड में ओनली यू,
और इसमें ही आ जाता है, सी आ जाता है, इट आ जाता है, दे आ जाता है, नेम आ जाता है। ठीक है, नेम की अभी बात करेंगे, नेम लिख लो, चलो नेम आ जाता है। या इनके ऑब्जेक्टिव केस अगर बात करें, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है तो सभी को पता होगा, मी। वी का क्या होता है, अस। ठीक है, यू का, यू ही रहता है ऑब्जेक्ट। ही का क्या होता है, हिज होता है ऑब्जेक्ट। ही का ऑब्जेक्ट हिज। सी, ही का हिम होता है। सही है, सी का हर। इट का इट ही रहता है और दे का देम हो जाता है। और नेम का, जैसे कुछ सोहन है तो उसका ही उस प्रकार से हो जाते हैं। ओके, यहाँ तक की बात क्लियर। पजेसिव केस में क्या करते हैं, पजेसिव केस में करते पजेशन शो करते हैं। जैसे यू आर माई ब्रदर, माई किसका पजेशन दिखा रहा है, माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो, मेरा पजेशन आप पर है, भाई पर है। तो माई इसका आई का पजेसिव केस माई। बी का अस तो इसका हो जाएगा अवर। यू का योर। हिम का ही का हिज, हर। यहाँ तक बात क्लियर। इट्स, देम का देयर। ये बात आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये याद रखनी है, इसे आप नोट कीजिए। तुरंत आगे की बात करते हैं आप। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जैसे हम इसे मिटा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिटाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन आपने नोट कर लिया तो इसे मिटा देता हूँ। सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव के, सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस पर्सन्स के हैं, और पजेसिव केस हमने क्लियर करा दिए हैं। यहाँ तक की बात क्लियर, ये आपको बात याद रखनी है। ठीक है, अब जैसे बात करें कि एग्जाम्पल लेके, जैसे हम, तुमने देखा होगा सन, शॉन, कुछ भी बोल लो इसे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और नो का, एन का क्या होता है, नो चेंज, नो चेंज। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन 1 2 3 ऐसे करके ले लीजिए इन्हें, 1 2 3। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं, और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन जो हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं, और जो थर्ड पर्सन होते हैं वह नो चेंज होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। जैसे एक एग्जांपल लिया, राखी, चलो किसी लड़के का ही नाम ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया राहुल सेज टू रमेश। क्या आर से ही हमेशा याद आते हैं। राहुल सेज टू रमेश, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ याद रखना है 9 और 66। ये ट्रिक है ओनली, इसको आप किसी को बताने में लग जाना कि ये 66 होता है और ये 9, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कॉमा होता है, ये इन्वर्टेड कॉमा बिगिन यहाँ से स्टार्टिंग होती है इन्वर्टेड कॉमा की। ठीक है, राहुल सेज टू रमेश, और क्या कहा है, राम हैज़ गॉन टू लखनऊ, LUCKNOW, यहाँ बंद। ठीक है, जो आपको स्पेलिंग्स याद नहीं होती उन्हें आप याद करने की पूरी कोशिश किया करें। जहाँ भी दिख जाए वहाँ से आप उठा लो, एक तरह का उसमें अपना एक ऐसा इंटेंशन बना लो और ऐसा इंटरेस्ट लो उसमें कि आपको तुरंत याद हो जाए। किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं तो हमसे ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। अगर अब इसकी बात करें कैसे इसे चेंज करेंगे, तो
देखिए प्रेजेंट में है ये, तो हमने कहा नो चेंज होगा, आगे का नहीं बदलेगा, तो क्या हो जाएगा राहुल। स्टेज 2 का क्या बताया था, टेल्स रमेश, इसकी जगह दैट। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में हमने बताना भूल गए थे, ये असर्टिव में इसको रिप्लेस इसकी डेट से करते हैं, दैट लगाया और यहाँ राम और पूरा का पूरा ऐसे ही गॉन टू लखनऊ। यहाँ तक क्लियर। आप इसे नोट कीजिए जल्दी। जैसे कहें हम निमी विल से टू मुस्कान, कुछ भी नाम ले लो, निमी विल से टू मुस्कान कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन। क्या कहा है, द फादर इज स्लीपिंग इन द रूम। यहाँ तक क्लियर। विल से तुरंत देख लीजिए, यहाँ फ्यूचर में है, कोई चेंज नहीं होगा, निमी की जगह निमी, विल से का क्या हो जाएगा, विल से टू है तो विल का विल ही रहेगा, विल से टू का क्या हो जाएगा टेल, विल टेल मुस्कान। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाकर पूरा ऐसा ही, दैट द फादर इज स्लीपिंग इन द रूम। अब यहाँ बात कर रहे हैं, जैसे हमने ये बताया, इसका क्या यूज रहा कि ये अभी आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये रूल है, जैसे आप इनको लिख भी सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं, और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन नो चेंज रहते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर, ये आपको याद रखना है, इसे नोट कीजिए। अगर जीवन में कुछ करना है तो बहरे हो जाओ। अगर जीवन में कुछ करना है तो बहरे हो जाओ। लोग हमसे वही कहेंगे जो हमारा मनोबल गिराता हो, वही बात कहेंगे जिससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो, हमारा मनोबल गिरता हो। हमेशा लोग हमें गिराने की ही बात करते हैं, हमें उठता हुआ कोई नहीं देख सकता। अभी तो लोग साथ हैं हमारे जब वक्त सही है हमारा। चलिए हम यहाँ बात करते हैं, कहाँ पहुँच गए, यहाँ तक की बात क्लियर। तो क्या कह रहा था, हाँ बात क्लियर करूँ यहाँ कि अगर हमें जीवन में कुछ करना है तो बहरे हो जाना चाहिए, क्योंकि लोग हमसे वही बातें कहते हैं जो हमारा मनोबल गिराता हो। अब मैं एक बात कहूँ कि चाहे 1000 गम मेरी फितरत बदलने को कहें, 1000 गम मेरी फितरत नहीं बदल सकते, 1000 गम मेरी फितरत नहीं बदल सकते। क्या करूं, मुझे आदत है मुस्कुराने की। 1000 गम मेरी फितरत नहीं बदल सकते, क्या करूं, मुझे आदत है मुस्कुराने की। तो यहाँ एक बार मुस्कुरा के इस पूरे को आप अपने आप चेंज कीजिए, और आगे की बात करेंगे आगे की वीडियो में। यहाँ तक मुझे उम्मीद रहेगी आपसे कि यहाँ तक पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सभी एक बार जहाँ भी बैठे हैं या खड़े हैं उठकर बोलेंगे एक जोश के साथ, एक नई उमंग के साथ, भारत माता की जय, जय हिंद।